वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फॉर्म जमा करने के अंतिम दिन उमड़ी आवेदकों की भीड़। चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी का आवेदन जमा करने की कल अंतिम तारीख थी। इसके लिए रिटर्निंग कार्यालय में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्राय सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के कक्ष में सुबह से ही आवेदकों की भीड़ जमा रही। इस दौरान जिले के 9 नगरीय निकायों में 366 आवेदन जमा कराए गए। इस तरह से अब तक जमा कराए गए कुल आवेदकों का आंकड़ा 538 तक पहुंच गया। प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए 406 आवेदक जमा कराए जा चुके हैं, जिनमें से अकेले जबलपुर नगर निगम क्षेत्र से 267 हैं। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 30,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 आज रविवार को आयोजित की जा रही है। राजधानी के 67 परीक्षा केंद्रों पर 30,015 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जाएगी। इसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दूसरी 2:15 से शाम 4:15 तक आयोजित होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, वहीं दूसरी पाली में सामान्य अभिरुचि परीक्षण का पेपर होगा। परीक्षा को लेकर आयोग ने प्रवेश पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यात्री वाहनों में 1 अगस्त से लगवाने होंगे मोटर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन। परिवहन विभाग ने यात्री वाहनों में मोटर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश में 1 अगस्त से यात्री वाहनों में ये उपकरण लगाने होंगे। भोपाल स्थित कंट्रोल रूम से इन वाहनों की निगरानी की जाएगी। यात्री वाहनों में महिला सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। जो वाहन इन उपकरणों को नहीं लगवाएंगे उनको फिटनेस नहीं मिलेगी। 31 दिसंबर 2018 तक रजिस्टर्ड सभी वाहनों में मोटर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य किया है। अतिथि विद्वानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी के लिए फिर से महत्वपूर्ण फैसला लिया। दरअसल तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के लगभग 300 पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत दी गई। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति BR गवई और हिमा कोहली की युगल पीठ ने बेहद सख्त निर्णय लेते हुए अतिथि विद्वानों को स्थायित्व और अंतरिम राहत प्रदान की, जहां उनके प्रति लेक्चर सैलरी को 1000 रुपया किया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वानों के लिए अनिश्चितता बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 1000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। एमपीपीईबी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्दी 1000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि एमपीपीईबी ग्रुप 5 अक्टूबर में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन अगस्त महीने से निकाले जाएंगे। इससे पहले सितंबर में होने वाली 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने कार्य करना शुरू कर दिया। दरअसल peb.mp.gov.in पर नवीनतम रिक्ति के लिए आवेदन जल्द शुरू हो सकते हैं। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड MP व्यापम ने ग्रुप 5 के लिए अधिसूचना अगस्त महीने में जारी की जा सकती है। इसके लिए परीक्षा अक्टूबर महीने में आयोजित की जाएगी। एमपी पंचायत नगरीय निकाय चुनाव पर बड़ी अपडेट। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव पर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने है। दरअसल विकास खंड स्तर पर बनने वाली अस्थायी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनता को जागरूक करने, उम्मीदवारों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिंगल्स का प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए निर्देश कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए गए। पंचायत निर्वाचन में जिन विकास खंडों में मतगणना की अनुमति दी गई, वहां पर मतपेटी को रखने के लिए बनाई गई अस्थायी स्ट्रांग रूम में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए हैं। वीआईपी नंबर की नीलामी खत्म होने में 2 दिन बाकी, केवल 9 नंबर पर बोली। परिवहन विभाग द्वारा वीआईपी नंबरों की बेचने के लिए की जा रही बोली में इस बार वाहन मालिकों का रुझान देखने को नहीं मिल रहा। अब तक जब नीलामी खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं, तब केवल 9 नंबरों पर बोली लगी। वहीं किसी भी नंबर पर 2 दावेदार नहीं हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि इस बार ज्यादा नंबर नहीं बिकेंगे। जानकारी के अनुसार नई सीरीज नहीं है, लोग पुराने नंबरों से ही नंबर ले रहे हैं। इन दिनों बहुत पुरानी सीरीज के नंबर लेने की होड़ मची हुई है। लोग वर्तमान में चल रही सीरीज के बजाय सालों पुरानी पड़ी सीरीज के खाली नंबरों को लेना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी उनकी संख्या कम है। जबलपुर में मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस आई तो जबलपुर का विकास रुकेगा।
भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के समर्थन में आवेदन के पश्चात सभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जबलपुर का विकास भाजपा की देन है। जबलपुर को संवारने वाले नेता यहां एकजुट हैं, जो एक बार फिर जनता से आशीर्वाद लेने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा जबलपुर विकास की लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस आई तो जबलपुर का विकास रुकेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को भ्रम फैलाने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मायावी लोग हैं। कमलनाथ की सरकार के 15 माह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन 15 माह में कमलनाथ ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। अब रक्षा मंत्रालय ने दी अग्निवीरों को सौगात, इन नौकरियों में मिलेगा 10% का आरक्षण। देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल चल रहा है, लेकिन अब इस बवाल के बीच सरकार ने इस योजना से जुड़ने जा रहे युवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया। केंद्र सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की 10% नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। इस योजना को लेकर रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट किए गए, जिसमें बताया गया कि मंत्रालय से जुड़ी 16 जगहों पर अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। हमीदिया अस्पताल अधीक्षक प्रकरण, बेनामी शिकायत पर 800 नर्सेस की परेड। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी के खिलाफ हुई बेनामी शिकायत गांधी मेडिकल कॉलेज व हमीदिया अस्पताल के कई डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी व 800 नर्सेस के लिए सिरदर्द बन गई। इनकी शिकायत से लेना देना नहीं है, तब भी इन्हें स्वजनों व परिचितों की चिंताओं का जवाब देना पड़ रहा है। चूंकि मामला अश्लील हरकत करने व अभद्रता करने जैसे संगीन आरोपों से जुड़ा है, खासकर नर्सेस के द्वारा आरोप लगाने की बात सामने आई है, इसलिए नर्सेस के स्वजन सबसे अधिक चिंतित बताए जा रहे हैं। मामले में शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक 300 नर्सेस ने लिखित बयान दिए, तो बाकी की नर्सेस बयान देने नहीं पहुंची। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को फोन पर जान से मारने की धमकी, बोला इकबाल कास्कर का आदमी हो, छोड़ूंगा नहीं। भाजपा की तेज तर्रार नेत्री और भोपाल से लोकसभा सदस्य साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। साध्वी के पास अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताया और हत्या करने की धमकी दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा ने जब उस व्यक्ति से पूछा कि वो उनकी हत्या क्यों करना चाहता है, तो उसने कहा कि जल्द ही पता चल जाएगा। इस पर साध्वी ने जब उससे ये कहा कि मैं जब मर जाऊंगी तो पता कैसे चलेगा, तुम तो मेरी हत्या कर दोगे। आज रविवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित करने से इनकार कर दिया। ऐसे में परीक्षा अपनी तय समय पर आज रविवार 19 जून को होगी। इस परीक्षा में कुल 346 पदों में 283 पदों को स्टेट सर्विस एग्जाम के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के जरिए 63 पदों पर नियुक्तियां होनी है। राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 आयोजन दिनांक 19 जून 2022 को प्रातः 10 से 12 और दोपहर 2:15 से 4:15 बजे तक 2 सत्रों में मध्य प्रदेश के सभी 52 जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति रोकी तो होगी कार्रवाई, भोपाल कलेक्टर ने ली मीटिंग। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान शहर में पंपों पर डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। फिर भी पिछले कुछ दिनों से तेल कंपनीज ने पेट्रोल डीजल की आपूर्ति लगभग 40% तक घटा दी। इस वजह से शहर के पंप हर दिन खाली हो जाते हैं। इसी के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को डीलर्स के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिए कि 24 घंटे पेट्रोल पंप की डीजल की आपूर्ति नहीं की तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इतना ही नहीं, आवश्यकता होने पर एस्मा लगाया जाएगा। बीए, बीकॉम और बीएससी की अगस्त तक चलेंगी परीक्षाएं, अगले सत्र की पढ़ाई प्रभावित होगी। जून तीसरे सप्ताह से शुरू होने वाली स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं पहली बार 2 महीने तक चलेंगी। इससे अगले शिक्षा सत्र 2022-23 की कक्षाएं प्रभावित होंगी, क्योंकि परीक्षा के लिए अधिकांश कॉलेजेस को केंद्र बनाया गया है, जहां कुछ संस्थानों में परीक्षा और कक्षाएं एक साथ लगाना थोड़ा मुश्किल है। केंद्र छोटे होने के बावजूद वहां तीनों सत्र में परीक्षाएं रखी हैं, साथ ही क्षमता से अधिक विद्यार्थियों का केंद्र बना दिया। अब ऐसे में कॉलेजेस के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। कर्मचारियों के पद और वेतन में वृद्धि को लेकर मंत्रालय ने जारी किया आदेश, मिलेगा लाभ। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा एवं कर्मचारियों के लिए बड़े आदेश जारी कर दिए गए। अधिकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए डीओपीटी ने कहा कि इसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं ग्रुप सी एमटीएस अधिकारी के पे रिवीजन के मुताबिक ही ग्रुप डी के अधिकारियों की नियुक्ति के साथ उन्हें वेतन का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीओपीटी ने आदेश जारी कर दिया। डीओपीटी का यह आदेश 4 जून को जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक केंद्रीय सचिवालय मंत्रालय विभाग में एमटीएस कर्मचारी के लिए करियर की प्रगति को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अर्थ क्रांति के साथ नैतिक क्रांति भी आवश्यक।
अर्थ क्रांति के साथ हमें नैतिक क्रांति को भी अपनाने की आवश्यकता है। देश में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी है, संस्थागत ईमानदारी में तेजी से वृद्धि हुई। ये कहना रहा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का। वे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि गतिविधियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था निर्माण की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर्ज हो रही है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुखद संकेत है। राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार उत्पादों की ब्रांडिंग में मदद करने के लिए सीधे उद्योगों को पैसा दे रही है। इंदौर में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 145 मरीजों का चल रहा उपचार। इंदौर में कोरोना के मरीज फिर से बढ़ने लगे हैं। किसी समय कोरोना इतना नियंत्रित हो गया था कि इंदौर में उपचाररत मरीजों की संख्या इकाई में पहुंच गई थी। जो मरीज उपचाररत थे उनकी स्थिति भी सामान्य थी, लेकिन कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। फिलहाल जिले में 145 कोरोना मरीज उपचाररत हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं। ज्यादातर मरीजों को अपने कोविड-19 से संक्रमित होने का पता तब चला जब उन्होंने किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए भर्ती होने से पहले अपनी कोरोना जांच कराई। शाहरुख खान बने केकेआर के बाद महिला क्रिकेट टीम के मालिक। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने न केवल फिल्मों में बल्कि अब क्रिकेट की दुनिया में भी अपनी बादशाहत दिखाते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दशक से फिल्मों में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख अब लगभग पिछले के दशक से क्रिकेट में भी अपनी किस्मत चमका रहे हैं और अब क्रिकेट की दुनिया में सुर्खियों को बटोर रहे हैं। क्रिकेट में आईपीएल से उन्होंने अपना खाता खोला था, जिसमें अपनी केकेआर टीम को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले शाहरुख को अब महिला क्रिकेट टीम का ऑनर भी मिलने वाला है, जिसकी खुशी उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए जताई। अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं के पक्ष में आई सोनिया गांधी, पत्र लिखकर की शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील। देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र जारी कर इस मामले में युवाओं को अपना समर्थन दिया। बता दें कि खराब स्वास्थ्य के कारण वे फिलहाल अस्पताल में हैं और वहीं से उन्होंने ये पत्र जारी किया। उन्होंने लिखा है कि आप भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का महत्वपूर्ण कार्य करने की अभिलाषा रखते हैं। मुझे दुख है कि सरकार ने आपकी आवाज को दरकिनार करते हुए नई आर्मी भर्ती योजना की घोषणा की, जो कि पूरी तरह से दिशाहीन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और इस योजना को वापस करवाने के संघर्ष करने व आपके हितों की रक्षा करने का वादा करती है। कोटवार सेवा भूमि विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अंतरिम आदेश जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर से राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के आदेश को स्थगित कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने कोटवारों को आजादी से पहले मिली सेवा भूमि को सरकारी घोषित किया था, जिस पर स्थगन के आदेश जारी किए गए। साथ ही निराकरण तक यथास्थिति से बनाए रखने के निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए प्रमुख सचिव के आदेश को स्थगित कर दिया। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत और विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान साफ किया गया कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित रहने तक कोटवारों की सेवा भूमि में छेड़छाड़ न की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा कोविड से रुका हुआ एरियर, एक साथ आएंगे 2 लाख। 7 पे कमीशन केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी काफी लंबे वक्त से अपने डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से डीए एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सरकार बेहद जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में उनके डीए एरियर का भुगतान कर सकती है। बता दें कि कर्मचारी कोविड के समय यानी कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं। बैंक में खाता होने पर तुरंत बनवाना होगा ये कार्ड, नहीं तो होगा ये नुकसान। आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होने जा रही है। अब आप अपने बैंक अकाउंट में देखा जाए तो बिना ग्रीन कार्ड के पैसे जमा नहीं करवा सकते। एसबीआई ने बैंक में सीधे पैसे जमा कराने के नियमों में बदलाव कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के मुताबिक अब बैंक ग्राहकों के पास एसबीआई ग्रीन कार्ड होना अहम होता है। यदि उनके पास ये कार्ड नहीं होगा तो बैंक उनके खाते में पैसा डिपॉजिट नहीं करने जा रहा। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने आसपास स्थित एटीएम सेंटर पर जाकर क्रेडिट या डेबिट कार्ड की मदद से भी पैसा जमा करवाना होता है। यदि उन्हें किसी कारणवश बैंक में ही पैसा जमा करवाने जा रहे हैं तो उन्हें बैंक में जाकर एसबीआई ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। 18 दिन बाद टीवीएस की न्यू बाइक्स हो जाएगा पर्दा, इतनी धांसू की पहली ही नजर में आ जाएगी पसंद। टीवीएस मोटर्स कंपनी 6 जुलाई को अपनी नई बाइक लॉन्च कर रही है। खबरों के अनुसार टीवीएस जेपेलिन क्रूजर बाइक लॉन्च कर सकती है, जो अपाचे आरआर 310 का काउंटर पार्ट हो सकता है। भारत में टीवीएस मोटर के अंतर्गत मोटरसाइकिल, स्पोर्ट्स बाइक, स्कूटी की बहुत बड़ी रेंज उपलब्ध है, लेकिन अभी तक कोई क्रूजर बाइक पेश नहीं की गई। हालांकि अब खबर है कि कंपनी द्वारा देश में अपनी पहली क्रूजर बाइक लॉन्च की जा सकती है।
वोटर लिस्ट को भी अब आधार के साथ करना होगा लिंक। पैन कार्ड के साथ आधार को भी लिंक करना पहले जरूरी था, वोटर आईडी के साथ भी आधार को लिंक करना जरूरी हो गया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से एक व्यक्ति का एक ही वोटर आईडी कार्ड रहेगा और जिन्होंने एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बना रखा है उसकी पहचान कर फर्जी कार्ड को खत्म करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सरकार 1 जुलाई से लगाएगी बैन, अमूल का पीएमओ को खत, फैसला भी चाले, 10 करोड़ लोगों की राहत की उम्मीद। पैक जूस और डेयरी उत्पादों के साथ मिलने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर सरकार 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस कदम को देखते हुए देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल ने सरकार को पत्र लिखा। अमूल ने सरकार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया। अमूल ने कहा था कि सरकार के इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के किसानों और दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमूल के प्रबंधक निदेशक RS सोढ़ी ने कहा था कि अगर सरकार प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन को कुछ समय के लिए टाल देती है तो देश के 10 करोड़ डेयरी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।